हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद वर्डवाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास रहने वाली है, यानी कि ये क्लास हमारी रहेगी सोशल साइंस की क्लास। तो इस क्लास को पूरा लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सोशल साइंस की क्लास है ये आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव भी लिए हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव को भी करिएगा। लगभग 16 ऑब्जेक्टिव हमने लिए हैं, तो इसमें आप अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं वन लाइनर के बाद। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये क्लास हमारा आज का टॉपिक लास्ट है। इसके बाद हम डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ाएंगे, यानी कि प्राकृतिक आपदा। ध्यान रखेंगे, वो उस चैप्टर की भी हमारी ये क्लास आने वाली है। उसके बाद में हम उसके कुछ 3 क्लास हम उसकी ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। पहले एक क्लास में हम आपको वन लाइनर उसके डिजास्टर मैनेजमेंट के करा देंगे, तो उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करते हुए, जो भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार हमारा आज का टॉपिक है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? देखिए, वो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार ने मानव अधिकार आयोग गठित किया था। देखिए, भारत सरकार ने जो मानव अधिकार आयोग गठित किया था वो 1993 यानी कि 1993 में यह गठित किया था। ध्यान रखिएगा, मानव अधिकार आयोग जो है वो 14 राज्यों में, ध्यान रखिएगा, 14 राज्यों में मानव अधिकार आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार हासिल है। वो 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं तो मैं बता देता हूँ। पहला तो है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार है और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना, अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा। एक सेकंड, हाँ, अधिकार, अधिकार क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। देखिए, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली हुई है। ये ध्यान रखिए, अधिकार हमारा ये कहलाता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वो न्यायालय करता है। ध्यान रखिएगा, न्यायालय करता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, वोट देने का अधिकार है। वोट देने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार होता है। वोट देने का अधिकार, ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आए, वोट देने का अधिकार आपको राजनीतिक अधिकार पर ही लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये सोशल साइंस के अंदर भी आपका पूछा जा सकता है और ये आपका जीके के अंदर, यानी कि सामान्य ज्ञान के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए बाकी मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी वही क्वेश्चन है, तो आपको सभी नोट कर लें, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उन पर ज़्यादा ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट है, निजता गोपनीयता का अधिकार। देखिए, निजता गोपनीयता का जो अधिकार है, इसके अंतर्गत नागरिकों व उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती। ध्यान रखिएगा, निजता व गोपनीयता का अधिकार प्राप्त होता है, उसके अंतर्गत नागरिकों के घर की तलाशी या उनकी तलाशी नहीं ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है, इसमें किसी से भी सिर्फ उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना हमारा समानता का अधिकार कहलाता है। ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार हमारे कहलाता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष शासन होता है, धर्मनिरपेक्ष शासन वह शासन है जहाँ किसी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती है, वो हमारा धर्मनिरपेक्ष शासन होता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार बताइए। देखिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार का उत्तरदायित्व है। ये शिक्षा का अधिकार है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना। चलिए अगले पर चलते हैं। सूचना का अधिकार। देखिए, सूचना का जो अधिकार है, ये सरकारी दफ्तरों से सूचना पाने का अधिकार, सूचना का अधिकार कहलाता है, सरकारी दफ्तरों से सूचना पाने का अधिकार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, वन लाइनर हमारे यहाँ समाप्त हो गए हैं। तो अब हमने कुछ ऑब्जेक्टिव लिए हैं, आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है कि इन ऑब्जेक्टिव में से कितने को क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट हो रहे हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों का उपयोग का उदाहरण नहीं है? देखिए, ये जो है बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये हम
मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता नहीं है भारतीय नागरिकों को, ये आपको बताना। देखिए, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? देखिए, भारतीय संविधान जो देता है वो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर नोट नहीं करने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी नया है, और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, मानव अधिकार आयोग किस वर्ष लागू किया? मानव अधिकार आयोग हुआ था 1993 में ये लागू हुआ था। अभी हमने आपको पढ़ाया था, तो 1993 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1993। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश वंशानुगत राजा द्वारा शासित होता है और नागरिकों को राजा चुनने या बदलने का अधिकार नहीं है? कौन से देश में नहीं है? ये हमारे सऊदी अरब के अंदर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोसोवो किस देश का एक प्रांत है? कोसोवो किस देश का प्रांत है, ये आपको बताना है। देखिए, ये हमारा है यूगोस्लाविया का यूगोस्लाविया का प्रांत है। ध्यान रखिएगा, ये है, पे नहीं है, ये है यूगोस्लाविया का प्रांत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, यह बताइए आप, कौन सा नहीं है? व्यक्ति कार्य में प्रभाव का उपयोग हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिकार को 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? किसको हटाया, ये बताइए। देखिए, ये हटाया गया था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य कौन सा नहीं है? ये हमारा है आरोपी को सजा देना राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट, संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया जा सकता? किसे नहीं कर सकते? ये है हमारा अंतरजातीय विवाह को नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले पर चलते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का क्या नाम है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का जो नाम है, ये हमारा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका नाम रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ हुआ? देखिए, ये हुआ था अक्टूबर 2014 में हुआ था। डेट थी हमारी 2 अक्टूबर, तो यानी कि हो जाएगा इसका 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन लिए अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज़ का उसके जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं दास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार कौन सा, बताइए। देखिए, राजनीतिक अधिकार जो है वो है वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के उपचार द्वारा किन अधिकारों की रक्षा होती है? ये जो रक्षा होती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मौलिक अधिकार, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे समय पर। ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। वहां जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट की। तो मैं आपको बता दूं कि आपके इन क्वेश्चनों में से 16 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।